हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। नागपुर के पास कन्हान में एक चोर ने पहले तो हनुमान जी के मंदिर से पीतल की गदा और अगरबत्ती लगाने का स्टैंड चुरा लिया और उसके बाद उसे पूछताछ होने पर दूसरे दिन चुराए हुए सामान को वापस मंदिर में ही छोड़ गया। जानकारी के अनुसार संदीप लक्षणे नामक युवक दोपहर के समय मंदिर में आया और पूजा भी की और जब मंदिर में कोई भी मौजूद नहीं था तब उसने मंदिर से गदा चुरा ली। इस घटना की शाम जब मंदिर के पुजारी और कुछ अन्य भक्त मंदिर पहुंचे तो उन्हें गदा गायब दिखी, जिसके बाद मंदिर में लगे सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद उन्हें चोर की सारी हरकत दिखाई दी। इसके बाद कन्हान पुलिस स्टेशन में 8 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि अगले दिन जानकारी सामने आई कि मंदिर में जो सामान चोरी हुआ है वो वापस अपने स्थान पर मिला। चोरी के इस मामले में ये दिखाई देता है कि अपनी गलती का एहसास होने के बाद चोर गदा को वापस मंदिर में रखकर गया। पुलिस की ओर से इस घटना की जानकारी 11 अक्टूबर को सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 447 स्कूल्स बंद हो सकती हैं। जिला परिषद की स्कूल्स में 20 से कम स्टूडेंट्स वाली स्कूल्स को बंद करने का ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। इस ऑर्डर के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध किया गया। चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर के नाम कलेक्टर ऑफिस में मेमोरेंडम देकर ग्रामीण की स्कूल्स को फैसिलिटी देने और क्वालिटी एजुकेशन देने की मांग आम आदमी पार्टी ने की है। विदर्भ कन्वीनर देवेंद्र वानखेड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने ऐसी स्कूल्स को बंद करने का ऑर्डर दिया था जिसमें 10 से कम स्टूडेंट्स हो, लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक कदम आगे बढ़कर ऐसी स्कूल्स को बंद करने का ऑर्डर दिया है जिसमें 20 से कम स्टूडेंट्स हो। वानखेड़े ने बताया कि गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि सोशलाइजेशन और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए 20 से कम स्टूडेंट्स वाली स्कूलों का एडजस्टमेंट किया जाए। इस ऑर्डर से नागपुर डिस्ट्रिक्ट की 400 से अधिक स्कूल्स बंद हो सकती है। वानखेड़े का आरोप है कि गवर्नमेंट अपना खर्च कम करने के लिए एडजस्टमेंट के नाम पर स्कूल्स को बंद करने की साजिश कर रही है। स्कूल्स बंद होने के चलते ग्रामीण एरिया में गरीब बस्ती में रहने वाले बच्चों की एजुकेशन खराब हो जाएगी। ये लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में ही अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि किसी एक बच्चे पर भी अन्याय ना हो। आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार को एजुकेशन पर ज्यादा फंड खर्च करने की जरूरत है। इनका कहना है कि कोरोना के समय फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते प्राइवेट स्कूल्स को छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल्स में पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एडमिशन करवाए, जिसके कारण गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है। ऐसे में स्कूल्स को बंद करना ठीक नहीं है। इन्होंने गवर्नमेंट को वार्निंग भी दी है कि अगर डिसीजन नहीं बदला तो सड़क पर प्रोटेस्ट किया जाएगा और इस मामले को कोर्ट भी ले जाएंगे। सिविल लाइंस में एक बाइक चालक पर पेड़ गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। भोले पेट्रोल पंप और आरबीआई क्वार्टर्स के बीच ये हादसा हुआ। बाइक चालक हीरो स्प्लेंडर पर सवार था। ज्यादा खून बहने के कारण उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। घटना बुधवार 12 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे की है। घायल व्यक्ति को रविनगर के सेन गुप्ता हॉस्पिटल में ले जाया गया है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक टेक्नीशियन को 7,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम विशाल पावड़े है और वो वाना डोंगरी एमएससीबी ऑफिस में सीनियर टेक्नीशियन है। कंप्लेन करने वाला हिंगना एरिया का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ महीनों से घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी ज्यादा आ रहा था, इसीलिए विक्टिम ने एमएससीबी ऑफिस में कंप्लेन की। वहां उसकी मुलाकात पावड़े से हुई। पावड़े ने विक्टिम को बताया कि पुराना इलेक्ट्रिसिटी मीटर खराब होगा, इसलिए नया मीटर लगवाना पड़ेगा। इसके लिए विक्टिम को पावड़े ने 7,500 रुपए और डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा। विक्टिम रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एसीबी ऑफिस में कंप्लेन की। वेरिफिकेशन होने के बाद मंगलवार की शाम पावड़े को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। जैसे ही उसने विक्टिम से पैसे लिए, एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया। एसपी राकेश ओला और एडिशनल एसपी मधुकर गीते के गाइडेंस में इंस्पेक्टर वर्षा मत्ते, आशीष चौधरी, कांस्टेबल अस्मिता मल्लेवार, अमोल मेंघरे, अनिल बहिरे और हर्षदा भरड़कर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने पब्लिक से अपील की है कि गवर्नमेंट सर्वेंट खुद या किसी भी एजेंट के थ्रू पैसे की मांग करे तो सीधे एसीबी ऑफिस में कंप्लेन करे। 18 महीने में इन्वेस्टमेंट डबल करने का झांसा देकर 35 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला आरोपी सुशील कोल्हे करीब 2 साल बाद पुलिस के हाथ लगा है। इसकी गिरफ्तारी में इस मामले में इसमें शामिल और अपराधियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। सुशील कोल्हे ने अपने भाई पंकज, दोस्त भरत, शंकर साहू और अन्य लोगों की मदद से सिविल लाइंस में एजीएम कॉर्पोरेशन, एजीएन डिजिटल लिमिटेड, जन सेवा म्यूचुअल बेनिफिट और दूसरी स्कीम्स शुरू की थी। इनके माध्यम से लोगों को फंसाया जाता था। कोल्हे और उसके लोग डिजिटल मार्केटिंग में
काफी फायदा है ऐसा बताकर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कहते थे। इन स्कीम्स में 18 महीनों में दुगना इन्वेस्टमेंट लौटाने, 2.5% मूल रकम और 2.5% 40 महीने तक लौटाने और बोनस देने का झांसा लोगों को देते थे। ये लोग पॉश होटल्स में सेमिनार लेकर लोगों को अच्छे अच्छे प्रेजेंट देते थे जिसमें कि लोग उनके फर्म में इन्वेस्ट करें। शुरू में इन लोगों ने कुछ लोगों को मुनाफा दिया जिससे उनका रैकेट देश में कई राज्यों में फैल गया। पड़ोसी राज्यों के लोग भी इनसे जुड़ने लगे। लोगों ने जब इकोनॉमिक ऑफिस विंग से शिकायत की तो सुशील ने मामला दर्ज होने में प्रॉब्लम निर्माण की। सुशील ने भी सुसाइड की कोशिश कर मामले के इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया। इसी दौरान सुशील अपने भाइयों और दोस्तों के साथ ऑफिस बंद करके फरार हो गया। अमितेश कुमार के पुलिस कमिश्नर की पोस्ट संभालते ही इकोनॉमिक्स ऑफिस विंग ने कोल्हे और उसे भाइयों के खिलाफ फ्रॉड और MPID के तहत मामला दर्ज किया। बीते 2 साल में कई मौके पर लोगों ने पुलिस को कोल्हे के बारे में जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने कोल्हे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अपील भी पीड़ित लोगों से की है। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गंदगी और कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत पहले ही दिन टोटल 233 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान इन लोगों से 84,500 रुपए फाइन लिया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानकारी के अनुसार NDS की टीम ने सड़क, फुटपाथ और पब्लिक प्लेस पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ अलग से 78 मामले दर्ज किए हैं और 18,900 रुपए का फाइन वसूला है। आसीनगर एरिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लासेस पर सड़क, फुटपाथ और खुली जगहों पर कचरा फेंके जाने के कारण कार्रवाई की गई। इसके साथ ही जानवरों को पब्लिक प्लेस पर बांधने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा 42 दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे फाइन वसूला गया। जानकारी के अनुसार अगले महीने से पालतू कुत्तों को पब्लिक प्लेस पर गंदगी करते हुए पाया गया तो उसके मालिक पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।